नमस्कार। वर्तमान में एक द्वंद्व चल रहा भारत में, वोट चोर गद्दी छोड़, बनाम मोदी सरकार, बनाम इलेक्शन कमीशन। तो वोट चोरी कौन कर सकता है? तो वोट को स्वाभाविक बात है कि इलेक्शन कमीशन ही उसका जांच पड़ताल करता है। कौन फॉल्स वोट है, कौन डंप वोट है, क्या कैसे कैसे, जैसा कि एसआईआर बिहार में उसने किया। ध्यान सुनिए। जी राहुल गांधी जी, बिहार से की जनता से उनका वोट चोरी करने का तरीका ये आप बता रहे हैं। मुझे मालूम है आप इस पे अच्छा वर्क किए होंगे, लेकिन आपकी जहां जहां सरकारें हैं, क्या वो इस्तीफा देने को तैयार हैं? क्या वो स्वीकार करने को तैयार हैं कि हमने जो सरकार बनाया है वह सरकार वोट चोरी के दम पे बना है? क्या आप जो लोकसभा, दैनिक भास्कर क्या कहता है? दैनिक भास्कर क्या कह रहा है? देखिए, दैनिक भास्कर कहता है कि चुनाव आयोग की जो 10 प्रमुख बातें हैं, चुनाव आयोग के लिए पक्ष विपक्ष नहीं, सब बराबर हैं, ऐसा चुनाव आयोग बोलता है। कौन बोल रहा है? आप कहेंगे ऐसा इलेक्शन कमीशन बोल रहा है। चुनाव आयोग फिर कह रहा है कि चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति की जा रही है। मतलब यह है कि जब भी, स्वाभाविक बात है कि जब वोटों की समस्या है तो ये मुद्दा किसका फेलियर माना जाएगा? चुनाव आयोग का। लेकिन गद्दी किसे छोड़ने के लिए कहा जा रहा है? आप कह रहे मोदी जी को छोड़ा जा रहा है। आपको कहना चाहिए था कि चुनाव आयोग के कर्मचारियों को, चुनाव आयुक्त को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं। आगे आइए। शिकायतकर्ता को सबूत देना होता है, चुनाव आयोग ऐसा कह रहा है। आरोप लगाने वाले हलफनामा दें या माफी मांगे। तो राहुल गांधी के लिए एक डेडलाइन भी चुनाव आयोग ने सेट कर रखा है कि आपको या तो हलफनामा दो, एफिडेविट दे दो, भाई ये प्रूफ है, ये रखो, और वही प्रूफ हुआ आप चुनाव आयोग को दे दीजिए, वही प्रूफ हुआ आप सुप्रीम कोर्ट को भी दे दीजिए। आपके पास 2 ऐसे महत्वपूर्ण संस्थान हैं, संवैधानिक संस्थान है, जहां पे आप जाकर ऐसा कर सकते हैं। फिर कहता है वोट चोरी जैसा शब्द गलत है। वोट चोरी का मतलब क्या होता है? जिसने वोट कर दिया वो चोर है, वो चोरी से आके वोट कर रहा है, ऐसे शब्द संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी गलत है। जनता को गुमराह करना भारत के संविधान का अपमान है। यह बात चुनाव आयोग कह रहा है कि आप सब कर सकते हैं, जनता को गुमराह नहीं कर सकते। अगला क्या कह रहा है चुनाव आयोग? चुनाव आयोग आगे कह रहा है कि झूठे आरोपों से चुनाव आयोग नहीं डरता। मतदाता सूची में त्रुटियों की जानकारी राजनीतिक पार्टियां दें। राजनीतिक पार्टियों का क्या होता है कि ये इनके पास इस तरीके के गठन होते हैं। आप देखिए यहां पर इनके पास बूथ अध्यक्ष होता है, जो सबसे नीचे का, जब लेवल, ग्राउंड लेवल का होता है। उसके ऊपर इनके पास जिला होता है, उसके पास मंडल होता है, उसके पास राज्य होते हैं, उसके पास ये हायरार्की, सेंटर में बैठी पार्टियां होती हैं। ऐसे इनका वर्क ऑफ नेचर है। तो आपका जो बूथ अध्यक्ष यहाँ वर्क कर रहा है उसको सारी चीजें मालूम होंगी। राहुल जी, आपका बूथ अध्यक्ष से कहिए कि आप जो है कहाँ त्रुटि हुई है ये बता के दें। मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जा रहा है। एसआईआर के जरिए डुप्लीकेट ईपिक नंबर बंद होगा, यानी कि जो ईपिक नंबर चल रहा है वह बंद कर दिया जाएगा। आगे देखिए आप क्या कह रहा है कि राहुल के सवाल, आरोप और मांग क्या है। राहुल का सवाल क्या है? देखिए राहुल जी का सवाल बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। राहुल जी कह रहे हैं कि बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी लागू क्यों नहीं हो रही है। बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी लागू हुआ, वो 303 से 240 पर आ गए। 303 से कहां पर आ गए? 240 पर आ गए। अगर आपको ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर भगवान मालिक है। फिर देखिए, पहले तकनीक में चुनाव जल्दी हो जाते थे, अब महीनों तक चलते हैं। पहले के चुनाव में क्या होता, इतने ज्यादा वोटर नहीं थे। आज हम चाइना को भी जनसंख्या में पछाड़ दिए हैं। 5 करोड़ तो बाहरी लोगों को ढो रहे हैं, जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार से आए हुए हैं। फिर कह रहा है कि चुनाव आयोग इलेक्ट्रॉनिक डेट, चुनाव आयोग के भी एक बार आपको जवाब को सुनना चाहिए। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। महाराष्ट्र में क्यों नहीं उच्चतम न्यायालय में चुनावी याचिका दायर की? अब इसी का कहने का मतलब है भैया कि राहुल गांधी जी, जब महाराष्ट्र का चुनाव हो गया, हरियाणा का चुनाव हो गया, तो आपको लगा था फ्रॉड है, तो आप क्यों नहीं जमा किए कुछ? सुप्रीम, हर दम पे दम सुप्रीम कोर्ट भाग के जाते हैं, यहां क्यों नहीं किए? अब देखिए, तो राहुल गांधी जी, आप देश को गुमराह करना बंद करें।
मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके सारे इल्जामात गलत हैं, मैं नहीं कहता ये। मैं ये भी नहीं कहता कि आपके सारे इल्जामात सही हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि महोदय, कृपया महोदय, आप बख्श दें और स्वयं इस्तीफा दें। आप स्वीकार कर लें कि आपकी जो 99 सीटें आई हैं वो वोट चोरी के दम पे आई हैं। आप स्वीकार कर लें कि आपने जो भी सीट अब तक जीती है वो वोट चोरी के दम पे आई हैं। आप स्वीकार कर लें जहां जहां पे सरकारें आपकी हैं वो वोट चोरी के दम पे आई हैं। तो आप टोटल सारा विपक्ष इस्तीफा दे दे तो कुछ अच्छा होने का गुंजाइश आपको दिखेगा। लेकिन ऐसे नहीं कि आप मुहा मुही बोलें, मीठ मीठ गब गब तीत तीत थू थू। जहां आप जीते चुनाव आयोग नहीं, वोट चोरी नहीं, सब कुछ सही है। जहां आप हार जाएं तो वहां पे सारा चीज गड़बड़ हो जाए। बिहार में चुनाव आ रहा है तो आप एक नए नैरेटिव को कैसे सेट कर सकते हैं? 2014 में तो आपने खटाखट स्कीम के जरिए, संविधान बदल जाएगा के जरिए आपने एक अच्छा प्रयास किया, लेकिन बार बार एक फेक नैरेटिव के दम पे आप लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।